11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। 11 बजे वे लोग मेले से लौट आए और मोहसिन की जो छोटी बहन थी वह मोहसिन के हाथ से उसके खिलौने भिश्ती को ले लिया और खुशी से वह इतना खुश होकर खिलौने को देखने लगी कि खिलौना हाथ से छूट गया और जो भिश्ती था वह सुरलोक सिधारे गए, वह टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। घूरे यानी जो डस्टबिन होती है, कचरे का जो ढेर होता है, उसको गांव की भाषा में घूरे कहते हैं। तो जो ये नूरे का खिलौना था, वकील था, वो उसको पटरे पर रखा गया और नूरे ने उसको पंखा झलना शुरू किया तो पंखे की चोट से वकील साहब नीचे गिर गए। जो खिलौने थे वह नीचे गिर गया और टूट गया। फिर नूरे ने रोना धोना किया, मातम मनाया। बाद में वह उसको ले जाके कूड़े के ढेर में, डस्टबिन में डाल दिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। अब हामिद अपने घर पहुँचता है तो दादी माँ उसकी जो होती है वह दौड़कर आती हैं और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगती हैं कि अचानक उनकी जो नज़र होती है वह चिमटे पर दे जाती है और वो पूछती हैं कि यह चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद उनको बताता है कि मैं यह चिमटा मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, वह रोने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिदा रोते हुए कहने लगी कि तुम्हें मेले में और कुछ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया, और दोपहर हो गई, तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। जब हामिद ने उसे बताया कि आपका हाथ जो है रोटियां बनाते हुए जल जाती थी इसलिए मैंने यह चिमटा लाया, तो जो हामिद की दादी होती है वह उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगती हैं और वह हामिद को ढेर सारी दुआएं देती हुई उसे अपने सीने से लगा लेती है। शब्दार्थ: ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर, धन का देवता।
अनगिनत, बहुत अधिक, जिसे गिना ना जा सके। निगोड़ी, दुष्ट, अनाथ, मन, मण, बिसात, औकात, मूल्य। सिजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी, माला, क्रम, धावा। आक्रमण, हमला। कोष, खजाना, पृथक, अलग। सबील, प्याऊ। जब्त, धीरज, धैर्य। थैंक यू।